नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये रक्षाबंधन के दिन का लिया गया वीडियो है। ऐसे तो मैं एक दिन के बाद एक दिन वीडियो डालती हूँ, सबको पता है। और लड्डू को मैं यहाँ प्यार कर रही थी, शाम का समय था, उनको घुमा रही थी और उनको प्यार भी कर रही थी। मेरी आदत है, जो भी दुख तकलीफ़ है सब उनसे ही कहती हूँ और हंसती है, जो भी मज़ा मस्ती होता है जो मैं सब कानों के साथ करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, बस इसलिए। और यहाँ पे सब्ज़ी कट कर ली थी मैंने। और ये जो है ना, ये मूंग को मैंने ना भिगोया था, जिसमें जो अंकुरित हो चुका है। तो इसमें जितना फाइबर है ना, बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए है। तो ये मैं भाई को और पतिदेव को रोज़ सुबह में सोच रही हूँ देती हूँ। लेकिन इन लोगों का क्या है, एक दिन खा लेते हैं फिर दूसरे दिन का वही हाल है। और यहाँ मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो रखा है और बढ़ते ही जा रहा है। तो ये जो दिन था ना, बहुत हेक्टिक था। इतना परेशान हो गई थी मैं पूरा दिन किचन में। और उससे ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही थी क्योंकि मुझे जो इन्फेक्शन उससे, तो सबकी फरमाइश तो पूरी करनी बनती है ना भाई। मैं चाहती हूँ किसी का मूड जो है ना उतरा हुआ ना रहे, सब कोई घर में खुश रहे, घर में क्या बाहर में भी खुश रहे। तो अक्सर मेरे दिमाग में बस यही चलता है, जो भी मेरे पास है, मुझसे जुड़े हैं ना, उन लोगों की फेस की जो स्माइल है कभी भी कम ना हो। तो सुबह रात में पतिदेव ने कह दिया था कि कल तो राखी है। मैंने कहा हाँ। मैंने पूछा आप क्या खाओगे बता दो, क्योंकि जिस दिन त्यौहार रहता है ना, तो उस दिन फटाफट उठो और फटाफट काम निपटाओ। क्योंकि मुझे दीदी के घर जाना होता है राखी बांधने के लिए। भैया को बगल में ही है, लेकिन जाना तो पड़ता है ना, और घर में इतना सारा काम हो जाता है। तो मैंने रात में उनसे पूछ लिया था आप क्या खाओगे बता दो। तो उनको ना पूड़ी पराठा ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्या बोलते हैं, चावल बना देना। हम बोले पागल हो क्या, कम से कम कल के दिन तो बख्श दो। तो फिर बोलते तब क्या करना है। मैंने बोलो आपको जो खाना, चावल छोड़ के मैं वो बना दूंगी, जीरा राइस बना दो, ये मतलब वो सब मत बनाओ, मुझे ना खिचड़ी बना देना। उनको ना मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। तो जैसे खिचड़ी का नाम सुने मेरी बेटी, उसका तो फेस पे 12 बज गया, मुंह लटक गया, पैर पटकने लगी। मैंने कहा इसको क्या हो गया। मैंने क्या हुआ तुम्हें। तो बोलती है तुम खिचड़ी बना रही हो। मैंने कहा हाँ। मैं नहीं खाऊंगी। खिचड़ी का नाम सुनते उसको फीवर हाई हो जाता है, बहुत परेशान हो जाती है, उसको खिचड़ी नहीं पसंद है। उसको खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। खिचड़ी और कद्दू अगर देख लिया उसने तो घर में हंगामा हो जाता है। मैंने कहा तो तुम्हें क्या खाना है वो बताओ। तो बोलती है मुझे खीर पूड़ी सब्जी खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने आप को कष्ट देती हूँ लेकिन लोगों को हमेशा खुश रखती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, गैस स्टोव के पास रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एक तो सूर्य देवता अपने ब्राइटनेस लेके सुबह ही निकल जाते हैं एकदम धधकती हुई आग लेकर के, और जो मैं बर्दाश्त कर नहीं पाती हूँ। दूसरा गैस के पास उस दिन ना मैं ठीक से अपने बालों को झाड़ भी नहीं पाई थी, कंघी भी मैंने नहीं किया था। घर का सारा काम निपटा करके दीदी का फ़ोन आ गया, क्योंकि मुहूर्त जो था ना 1:30 बजे के बाद था। 1 बजे 1:30 बजे के बाद था। ऐसे तो मैंने 2 बजे बांधा था। भाई कन्फ्यूज़न में क्या करना, 1 डेढ़ 12 1 डेढ़, चलो 2 बजे ही। मैंने कहा चलो 2 बजे ही बांधूँगी। डाउट ही क्लियर कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं ना गाजर को फ्राई कर रही हूँ, गोभी को फ्राई कर लिया, क्योंकि सबका जो होता है पकने का जो होता है ना टाइम, क्या ही बोल सकते हो, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैंने गोभी को मस्त फ्राई करके निकाल लिया। और ये शिमला मिर्च कट करा है। तो यहाँ पे मुझे 2 जन के लिए खिचड़ी बनानी थी। भाई को तो दीदी ने इनवाइट किया था। ऐसे दीदी मुझे भी इनवाइट की थी दीदी, क्योंकि भैया को राखी बांधती हूँ ना इसीलिए। लेकिन इतना काम करके थक जाओ ना, खाया नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। मैंने कहा जब खिचड़ी के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ तो सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, दोनों में डाल दूँगी, मतलब खिचड़ी में भी डाल दूँगी और सब्ज़ी भी रह जाएगा। प्याज लहसुन भी उस दिन मेरे यहाँ नहीं बना था, क्योंकि पूर्णिमा था। तो मम्मी ने कहा आज लास्ट है, आज पाप ना करो। तो मैंने कहा ठीक है, पाप की भागीदार मुझे नहीं बनना। पूरा सावन काट लिया तो एक दिन और सही। तो ये खिचड़ी में डालने के लिए सब्ज़ी, थोड़ा सा पानी इसका सुखा दूंगी मैं। और दिमाग लगाया, खिचड़ी में भी डाल दिया। और खिचड़ी में डालने का जो सब्ज़ी बची थी उसमें मस्त नमक मिला के मैंने 2-3 बार बॉईल कर दिया। तो नमक का टेस्ट आ गया सब्ज़ी में और खिचड़ी में भी सब्ज़ी मिल गया। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाला है और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको यार, रोस्टेड जीरा पाउडर जो मैंने घर में बनाया। वाह, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो जीरा को मस्त तवे पे पकाया। उसके बाद बेलन लेके पीस डाला, मतलब पीटा नहीं यार, मेरे उच्चारण को आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। बेलन से मैंने इसको पीस दिया।
मस्त पाउडर बना दिया, एकदम पाउडर पाउडर कर दिया। ये देखो मेरी सब्जी बनके तैयार है। बेटी खा के बोली बहुत टेस्टी बना है सब्जी मम्मी। पतिदेव ने कहा खिचड़ी बहुत टेस्टी बना है। भाई बोलता दीदी पूड़ी क्या बनाई हो तो मस्त खतरनाक, कितना भी खिला दो मन ही नहीं भर रहा है। मैंने कहा कम खा ले कम खा ले, खड़ूस दीदी के यहाँ भी तुमको बुलाया गया है, फॉर्मेलिटी करोगे, कम से कम 2 पूड़ी तो खाओगे। बोलता हाँ बात तो सही बोल रही हो, ठीक है 2 पूड़ी और निकाल लो। मैंने कहा नहीं अब खा ही ले, थोड़ा सा बाहर टहल लेना। ऐसे हंसी मजाक होती रहती है। तो खिचड़ी बन गई, सब्जी बन गई जुगाड़ से मेरे। और यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो पड़ी है ना, पापा की पड़ी, मम्मा की पड़ी तो नहीं पापा की पड़ी है, उसको खुश करने के लिए बना रही थी। तो खिचड़ी भी बन गई, खीर भी बन गई थी, पूड़ी बाकी थी, तो मैंने कहा चलो वो भी बना लेती हूँ। मतलब पूरा दिन मेरा किचन में। उसके बाद जो मेरी हालत हुई, दीदी ने जब मुझे फ़ोन करके बोला बहन तुम किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रही हो, मुहूर्त तो निकला जा रहा है। मैंने कहा बस दीदी मैं आ ही रही हूँ। फिर फटाक से मैंने नहाया, भाई को बोली तू भी नहा ले, अब मेरे साथ चल वहीं राखी बांधूंगी दोनों भाई को एक साथ ही। फिर दीदी क्या ही मस्त हम दोनों जा कर के राखी बांधे। और ये देखो मेरी खिचड़ी, बातों बातों मैंने आधा कुकर खिचड़ी बना दिया, पता नहीं क्या मन में चल रहा था रे बाबा। भाई बोला था मैं भी खाऊंगा इसलिए बना दिया था। और यहाँ देख लो सब्जी नमक वमक मिला करके मस्त रख दिया है मैंने। तो सब्जी थोड़ा ही बनाया क्योंकि सिर्फ अनन्या को खाना था। और यहाँ खीर भी बस हो ही गया है, थोड़ा सा दूध जल जाए गाढ़ा हो जाए उसके बाद इसको भी बंद कर दिया था मैंने। उसके बाद आई पूड़ी की बारी, मैंने कहा इसको खिला पिला के ही जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ जो मेरे बस का नहीं है, हालत ख़राब हो गई। तो जितना मेरा वेट है सब मैं आटे पे डाल रही हूँ ताकि अच्छे से सॉफ्ट होके गूंद जाए। इससे पूड़ी बहुत अच्छी बनती है, जितना गूंदोगे ना उतना ही अच्छा पूड़ी बनता है। तो मेरा पूड़ी भाई को पसंद आया, खिचड़ी मेरे पतिदेव को, और सब्जी पूड़ी खीर सब मेरी बेटी को। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो मेहनत रंग लाया। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना तो दिल बहुत खुश होता है, सुकून मिलती है कि चलो इतना मेहनत किया मैंने किचन में। हाँ मेरा हाल तो बेहाल हो गया था, यकीन नहीं करोगे मैंने उस दिन कंघी तक नहीं करा था, अपना चेहरा जो है ना वो भी नहीं देखा था। वॉशरूम से नहा के निकली, बाल उलझे पड़े थे, बस किसी तरह हाथ वाथ मार दिया बालों में। सिंदूर कंपलसरी होता है हमारा, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। वो सीधा लगाया सीधा दीदी के पास। दीदी बोलती है तुम किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा कोई मुहूर्त नहीं, सबको खुश कर रही थी मैं। यहाँ मैंने तेल को चेक करा अच्छे से पका वका है कि नहीं, कच्चे में डाल दूँगी तो पूड़ी नहीं पाड़ा बन जाएगा। तो ये देखो मेरी पूड़ी मस्त खिली खिली सी। तो बहुत सुकून मिला, सब ने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। और उसके बाद मुझे शाम तक फुर्सत नहीं मिला, तो इसका आधा पार्ट जो है ना वो मैं कल लाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा था, फिर आप लोग बोर हो जाते मेरे वीडियो से। तो मैंने कहा ठीक है आधा भी डालती हूँ, और आधा जो मेरी हालत ख़राब हुई थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, ठीक है। तो ये देखो मेरी पूड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। मेरे कढ़ाई पे फोकस मत करना प्लीज़, मेरे पूड़ी पे फोकस करो ना, कितना गोड़ा चिट्टा मेरा पूड़ी बना है। तो मैंने बहुत अपना मेहनत किया, जितना मेरा बॉडी का वेट है सब मैं आटे पे डाल रही थी, इसलिए मैं खड़ी होकर ना गूंदती हूँ आटा, कि सिर्फ हाथ का नहीं, क्योंकि हाथ तो मेरा बिना काम का ही है, कलाई काम नहीं करती। और मेरी मम्मी का उस दिन भी फास्टिंग था, क्योंकि मम्मी ने कहा था 5 के 5 सोमवारी करूँगी और 5 के 5 दिन मंदिर जाऊँगी, तो वो मंदिर गई थी। और मेरे डर से पूरा हालत ख़राब हो रहा थी, क्योंकि साथ में अनन्या भी चली गई थी, वो भी हर 5 के 5 सोमवारी गई है ना। और दिन समय ठीक नहीं है, इतना कांड हो रहा है। और जब मंदिर से वो लोग लौटती है ना तो पूरा सुनसान रास्ता रहता है। तो मेरी तो जान ही निकल रही थी कि पता नहीं ये लोग बस घर चले आए। और मम्मी कह के गई थी धूप जला के रखियो, मैंने लकड़ी तोड़ दिया है। वहीं मेरे यहाँ उपले नहीं मिलते हैं, और जिनके यहाँ गाय भैंस है वो उपले देते भी नहीं है, पैसे से भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग ना खाना बनाते हैं उसमें। तो मैं कहती हूँ पूजा के लिए 10 गोइठा दे दो, आप पैसे ले लेना। लेकिन उन लोगों से मांगना भी सही नहीं लगता यार, जिनका मुंह टेढ़ा रहता है मैं उनको कुछ बोलती नहीं। भैया मुंह टेढ़ा है तो आप अपने पास रखो, हम सीधा करने भी नहीं जा रहे हैं। मुझे वैसे लोग बिल्कुल ही पसंद है, वहाँ जाना मैं बंद कर देती हूँ जहाँ लोगों का एटीट्यूड दिखने लगता है। तो खैर कोई नहीं, हमारे पड़ोसी सब कुछ ऐसे ही है, पैसे से भी नहीं देते। तो ये देखो मेरी साड़ी की सारी पूड़ियाँ मस्त फुली थी। उसके बाद देख लो गोड़ी चिट्टी सी मेरी पूड़ी। तो ये भाई को और मैंने उसको दे दिया था। भाई खा नहीं रहा था कि नहीं मैं भी राखी बांधूंगा तभी खाऊंगा। मैंने कहा देख मैं भूखी हूँ ना, तू मत रह, मैं दोनों के लिए मांग लूँगी। तो यहाँ उसी दोनों का मैं प्लेट लगा रही थी।
और पतिदेव के लिए खिचड़ी भी निकालना था। तो प्लीज़ चैनल पे जो लोग आते हैं, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बगल में जो घंटी है ना उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पे मैंने खीर निकाल दिया है। खीर मेरी बहने वाली नहीं बनाई थी। और वीडियो का सबसे मस्त पार्ट मेरा कान्हू, ओए होए दिल खुश हो गया। आज मेरा कान्हू जो था ना बड़ा सुंदर लग रहा था। ऐसे तो कान्हा है ही बहुत सुंदर, उनकी तारीफ़ क्या करूँ, कम पड़ जाएंगे। लेकिन आज इन पे ये ड्रेस बहुत जच रही थी। आज ये न्यू ड्रेस निकाला है कान्हू के लिए। और कान्हू को देख लो, कान्हू सेम सेम, मैं अभी तुम्हें देख रही हूँ, देख लो। जल्दी जल्दी कपड़ा पहन लो। मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी का फास्टिंग था। उसके बाद मैं गई थी पूजा रूम में, तब तक मैं इधर किचन विचन का सारा काम निपटा रही थी। घर में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए थे। वो पार्ट मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। वो दिखा दे तो हो गया। देखो मेरे कानों को, इनके चेहरों को देख कर तो हर कोई रुक जाए, इतनी क्यूट लग रहा है। और बांसुरी, मेरे कानों कभी टोपी टापा नहीं पहनते, पता नहीं क्यों। इनको सर पे हेडेक लगता है, उतार के गिरा देते हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मुझे बहुत मन करता है कि मोड़ वाला जो टोपी होता है मैं इनको पहनाऊँ। लेकिन बदमाशी तो बहुत हाई लेवल के करते हैं ये आजकल, और मुझे परेशान करने में तो ये आगे रहते हैं। भाई क्या क्यूट सा है, नज़र उतार लूँ मैं अपने कानों की। और ये पतिदेव के लिए मैं खिचड़ी लगा रही हूँ। और चोखा बिल्कुल भी सादा बनाया है। इसमें हरी मिर्च है, जीरा पाउडर है और सरसों का 2-3 ड्रॉप या बूंद बोलो तेल डाला है मैंने। थोड़ी बहुत इधर इंग्लिश हो जा रही है, क्या करूँ, गलती से मुंह से निकल जाता है, सॉरी। और खीरा में मैंने कोई त्रिम जराम नहीं किया, काट काट के बस दे रही हूँ। वही बोले खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी है। सबको सब कुछ पसंद आता है ना तो दिल खुश हो जाता है। इनको ना सादा चोखा ही पसंद है, हरी मिर्च दे के जीरा पाउडर वगैरह दे के बनाती है ना वो वाली। फ्राई चोखा मेरे घर में मेरे मामा मतलब भैया को, छोटे वाले भाई हैं उनको पसंद है और अन्या को पसंद है। और मेरी क्या पूछो, कहीं के नहीं है, ना भुजा हुआ और ना ही उबला हुआ, जो मिल जाए बना बनाया सब पसंद है। और यहाँ मम्मी का ही सिर्फ आज फास्टिंग था, उनका ही फास्ट है आज। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय।